ठीक है, स्टार्ट करते हैं। दैट इज हमारा दूसरा पार्ट है रिलेशन फंक्शन। रिलेशन फंक्शन में क्वेश्चन ज़्यादा है, बट बेटा अगेन वही है, 1 मार्कर के जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन है वो बेटा इस बार मैं आप लोगों को वापस से लास्ट टाइम करवा ही रहा हूँ। ठीक है ना, आपके पास आंसर की भी होगी और ये भी रहेगी। प्लीज़ आप इसे ना जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लिख भी लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो बेटा मेरे हिसाब से ये तो आप लोगों को आंसर ही पता होगा, दैट इज 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। ये सबसे छोटा इक्विवेलेंस क्लास भी है और सबसे छोटा रिफ्लेक्सिव क्लास भी है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है। इज इट ओके? सेम स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो इसका भी वही होगा, दैट इज 1 1 2 2 एंड 3 3। हाँ या ना, कोई डाउट? बेटा अभी भी डाउट है तुरंत पूछ के खत्म कीजिएगा प्लीज। मैं आधे घंटे में ये भी खत्म करने वाला हूँ, इसके लिए कह रहा हूँ। अगर आर सिमेट्रिकल रिलेशन है, बेटा सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है पता है ना, जिसमें ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए बी होगा। तो बेटा उसी हिसाब से अगर मैं यहाँ पे लॉजिक लगाऊं तो आर और आर इनवर्स क्या होंगे, वो दोनों एक दूसरे के सेम होंगे। राइट द रिलेशन बिटवीन आर एंड आर, दे आर इक्वल। ए कॉमा बी है तो बी, वो दोनों इक्वल होंगे। हाँ ये डायरेक्टली लिखना है, वो डायरेक्टली लिखना है। प्लीज इस पे सवाल है तो बताना। देखो मतलब सर क्या नहीं है। समझ आया। हाँ बेटा समीक्षा, सर समझ नहीं आया। समझ ही नहीं आया। कोई बात नहीं। सी एक सिमेट्रिक का मतलब बताओ, अगर ए बी से रिलेटेड है, आपसे रिलेटेड है, आपसे रिलेटेड है, अगर ए बी से रिलेटेड है, बी ए से रिलेटेड होगा। अब रिलेशन होता क्या, मान लीजिए रिलेशन में ए कॉमा बी है तो उसमें बी कॉमा ए भी होगा। क्यों? क्योंकि आर सिमेट्रिक था ना, इसके लिए। और आपको पता है इनवर्स क्या करता है, इनवर्स इसको उल्टा लिखता है। इनवर्स कैसे लिखेगा, जैसे अगर एक रिलेशन है बेटा ऐसे, लाइक 1 कॉमा 2 2 कॉमा 3, तो पता है वो इनवर्स क्या लिखता है, इनवर्स लिखेगा उसे 2 कॉमा 1 3 कॉमा 2। बट यहाँ पे क्योंकि ये रिफ्लेक्स सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक के कारण क्या होगा, इसमें ए कॉमा बी और बी कॉमा ए दोनों प्रेजेंट होंगे। मतलब रिलेशन कैसा होगा इस बार, अगर 1 कॉमा 2 है तो 2 कॉमा 1 भी होगा, और अगर 2 कॉमा 3 है तो 3 कॉमा 2 भी होगा क्वेश्चन में। तो इसका इनवर्स क्या होगा बताओ, इसका इनवर्स होगा 1 कॉमा 2 का 2 कॉमा 1, 2 कॉमा 1 का 1 कॉमा 2, 2 कॉमा 3 का 3 कॉमा 2, एंड 3 कॉमा 2 का 2 कॉमा 3। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इन दोनों में अभी कोई फर्क दिखा है? सबके पास सेम टू सेम ऑर्डर पैर है या कुछ अलग अलग है? हाँ ये सर समझ गई। सेम है। सेम है, इसके कारण बेटा क्लियर। यस। प्लीज ये एक्सप्लेनेशन ही है जो मारती है लोगों को, और कुछ नहीं है। ठीक है ना, और कुछ नहीं है। अब यहाँ पे भी वही है, वो आप फिर आप करिएगा। दैट इज रिलेटिवली प्राइम मतलब क्या होगा, आपको यहाँ पे बता देता हूँ। दैट इज ए 3 5 7 है, 2 6 और 10 है। रिलेटिवली प्राइम मतलब नो कॉमन फैक्टर। क्या होता है? नो कॉमन फैक्टर। तो बेटा 3 2 से रिलेट करेगा, जी हाँ। 3 10 से रिलेट कर सकता है, 5 2 से, 5 6 से, 7 2 से, 7 6 से, 7 10 से। तो यहाँ पे जो आर आएगा वो ऐसा होगा 3 कॉमा 2 3 कॉमा 10। रिलेटिव प्राइम समझ में आ गया है आप लोगों को, या आप में से किसी को प्रॉब्लम है इसमें? अनम्यूट होके बोलो ना प्लीज। वन समझ किया है, किसी को डाउट? इसको u ले लो, इसको v ले लो, और u को du बाई dx लिखो, फिर v को dv बाई dx लिखो। अब बेटा इसका बताओ, स्टेट द रीजन फॉर द रिलेशन ऑन द r 1 कॉमा 2 2 कॉमा 1 इज नॉट ए ट्रांजिटिव। क्या रीजन है बेटा? s 1 कॉमा 2 बिलोंग्स टू r, 2 comma 1 belongs to R. What I can say, 1 comma 1 doesn't belongs to R, therefore not transitive.
हाँ या ना प्लीज। पक्का है ना बेटा? ठीक है, थोड़ा जल्दी करते हैं, मैंने जैसे वादा किया था आधे घंटे में तो ये खत्म ही करना है। स्टेट द रिलेशनशिप ऑन द अर्थ सच दैट, अब इसका तो बता दो यार, जीरो की इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी? मतलब a माइनस बी डिवाइडेड बाई टू, या तो मैं ये बोल सकता हूँ a माइनस बी इज इक्वल टू 2m है। अब उसमें b को ले लो आप जीरो, तो a कितना हो गया 2m। तब आप a के कई वैल्यू ढूंढ के दिखाओ, मतलब जीरो के। हाँ, क्या बोलूँ मैं आप लोगों को भी। बेटा क्लियर है फाइनली इक्विवेलेंस क्लास? इसका ढूंढ के देखिए, a माइनस बी डिवाइड बाई टू मतलब होना चाहिए, मतलब a माइनस बी इज इक्वल टू 2m होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, b की वैल्यू को आप 1 ले लीजिए, तो ये हो जाएगा a माइनस बी वन, a माइनस 1 इज इक्वल टू 2m। अब मुझे एक बात सोच के दिखाइए, ऐसे कौन से एलिमेंट होंगे जिसमें अगर मैं a के अंदर पुट करूँ तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा, उनका डिफरेंस कितना होगा, 2 का मल्टीपल होगा। सबसे कोई छोटा नंबर बता सकता है? लाइक 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, डॉट डॉट डॉट, नेगेटिव में भी होगा, -1 -3 डॉट डॉट डॉट। प्लीज ये तो कंफर्म कर दीजिए कि आप लोगों को क्लियर है या नहीं है। हाँ, इसका ढूंढ के देखिए जल्दी से प्लीज। अब यहाँ पे क्या है, a माइनस बी की वैल्यू 4m के बराबर है, तो बताइए कि अब उसमें भी आपको यहाँ पे 1 ले लिया है। अब मुझे सोच के बताओ यहाँ पे क्या क्या आंसर हो सकता है। सोच लो ना, b की वैल्यू 1 ही है। अब इस सेट के अंदर से जो जो नंबर दिखते हैं वो सारे वैल्यू एक एक करके पुट कीजिए। रुको, बेटा क्लियर है यहाँ तक? अब 1 के क्या क्या होंगे वो देख के बताइए। 1 के 1 होंगे, 5 होंगे, और कोई हो सकता है? 9 हो सकता है, 13 हो सकता है, ये हो सकता है। सही है, परफेक्ट है। सर बोलिए प्लीज। सर 1 थोड़ी ना होगा, कौन सा 1? 1 नहीं आएगा ना। क्यों नहीं बेटा, 1 क्यों नहीं ले सकते? 1 को अगर मैं लिखता हूँ तो 1 माइनस 1 इज जीरो, जीरो इज मल्टीपल ऑफ 4, और जीरो इज ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय 4। पर सर सेट में 0 तो नहीं दिया हुआ है। बट सेट में जीरो का क्या लेना देना? आप तो यहाँ पे सी, आप ए और बी की वैल्यू ए से ले रहे हो, बट आउटपुट तो कुछ भी आ सकता है। आउटपुट ऐसा होना चाहिए जो 4 से डिविजिबल हो, ओ ओके सर। है ना? अगर मैं यहाँ पे नंबर ले लेता हूँ लाइक 1 और 5, तो 1 माइनस 5 इज -4, नो डाउट, एंड इट इज डिविजिबल बाय 4, तो आई कैन टेक दैट 5 एंड 1 इन एनी ऑर्डर। क्लियर ओके बेटा? सर। परफेक्ट।
मेरे क्वेश्चन नहीं करवा रहा 9th वाला, ना 10th, ना 11, ना 12, अब ये वाले करवा रहा हूँ 12th वाले। हाँ भाई प्रीत, तू ए के डाल बी में डाल, तू कैसे बात पूछ रहा है? एक बात बता, तू ए में डाल बी में डाल, कोई फर्क पड़ता है क्या उससे? 12th क्वेश्चन प्लीज मुझे बताइए, ए एंड बी टोटल नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला क्या है प्लीज? 2n into n। उस पेज की कोई फोटो ग्रुप पे डाल सकता है क्या? मतलब जो फॉर्मूले की हमने बनाई थी एन ऑफ ए क्रॉस बी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पेज हो, जिसमें आपके ये फॉर्मूले के हो। 2^3 into 2 दैट इज 2^6, दैट इज कितना होगा ये? 64। थैंक यू हर्षिता बेटा। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। नंबर ऑफ फंक्शन, प्लीज अब सभी मत भेजना, ठीक है ना? नंबर ऑफ फंक्शन, नंबर ऑफ फंक्शन का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ये इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम ए टू बी, बी टू ए फर्क पड़ जाता है, दैट इज फॉर्मूला होता है एन ऑफ होल रेज टू बी होल रेज टू एन ऑफ ए। वैल्यू पुट कीजिए, कितना होता है? 2, और ये होल रेज टू 3 है, दैट इज 8 होगा। कोई डाउट है बेटा? क्वेश्चन देखो, फॉर्मूला लगाने की कोशिश करो। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन अगेन फ्रॉम ए टू बी, कोई वैल्यू बताएगा? इजी है, चलो जल्दी करते हैं। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी अगेन, ए टू बी याद रखना, बी नीचे आएगा, ए ऊपर आएगा, सही है? टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन, सी आपको फॉर्मूले मैंने आपको दे रखा है। अब बेटा इसमें कितने एलिमेंट है वो देखिए, एन ऑफ ए में 3 एलिमेंट है, एन ऑफ बी में 3 एलिमेंट है, और आपको ए टू बी करना है। आपको क्या करना है? ए टू बी करना है। चेक कीजिए उसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा जब वो दोनों इक्वल हो तो। n factorial। एन फैक्टोरियल, आई थिंक कुछ एस डी जेन वालों ने तो एग्जाम में भी अभी ये लिख के आए, तो 3 फैक्टोरियल कितना होगा? 6 होगा। इज इट ओके? वापिस से देखिए, एन ऑफ ए कितना है यहाँ पे? 3 है। एन ऑफ बी कितना है बेटा यहाँ पे? 1 2 3 4 5, 5 है। अब बेटा फ्रॉम ए टू बी है, अब ए टू बी में बेटा यहाँ पे कौन सा इसमें पॉसिबल होगा या नहीं होगा? इसका फॉर्मूला होगा एन ऑफ बी पी एन ऑफ ए। आप चाहो ना सबके लिए वन फंक्शन के लिए यही फॉर्मूला याद कर सकते हो, अपने आप ही सेट हो जाएगा। किसी को डाउट है तो पूछिए प्लीज। हो गया बेटा? नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर दीजिए। कोई क्लास नहीं ना अभी? अब इसका बताइए कितना होगा? एन ऑफ ए कितना है? 4। एन ऑफ बी कितना है? 3। वापिस से मैंने जैसे अभी आपको बताया, एन ऑफ बी पी एन ऑफ ए लिख दो, बट आपको पता है ये पॉसिबल नहीं होगा। 3p4 क्यों नहीं होगा? पता है ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आप बोल दीजिए नॉट, नो, दैट इज 0। कितना होगा आंसर? 0 होगा। टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन फ्रॉम ए टू बी दैट इज 0, कंप्लीटली 0। ये क्लियर हो रहा है? किसी को अभी भी इसमें भी डाउट है? बेटा फॉर्मूले आपको उसमें दे रखे हैं, अगर आप वो फॉर्मूले यूज नहीं करोगे तो गड़बड़ होगी। अब वो फॉर्मूले आप कैसे याद करते हो वो आपके ऊपर है अभी। टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, वापिस से एन ऑफ ए कितना है? 3। एन ऑफ बी कितना है? 3। अब चेक कीजिए कि उसमें से कौन सा फॉर्मूला लगेगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में बेटा यही काम आता है जब दोनों की वैल्यू 3 सेम हो, मतलब n फैक्टोरियल लगता है, दैट इज 3 फैक्टोरियल, दैट इज 6 इज द आंसर। इसका आंसर कोई बता दे प्लीज। 0। परफेक्ट। यहाँ पे ऑन टू फंक्शन में कितना होगा? 0 होगा। क्यों? वापिस से वही फॉर्मूला जो मैंने अभी बताया था, मतलब आपको बस वो फॉर्मूले का यूज करना सीखना है। क्लियर है?
ओके जल्दी से देखते हैं बेटा, इसका रेंज बताओ कोई भी, इसका आउटपुट कहाँ से कहाँ तक आएगा? याद करो यार, मॉड एक्स बाई एक्स, ये तो हमारे लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही बन चुका अब तो। मतलब -1 आएगा या तो 1 ही आएगा, तो इसकी रेंज हमेशा क्या होगी? -1 एंड 1, क्योंकि आप कोई भी नंबर पुट करोगे तो आंसर या तो -1 आएगा या तो 1 ही आ रहा है। ये क्वेश्चन बेटा पता है, ये वाला आपको अजीब लगेगा, ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा हुआ है। ये वाला आपको बोर्ड में एक और पूछता हूँ, x-4 अपॉन x-4, इस फंक्शन का रेंज बताओ। अगेन सेम -1 एंड 1। अगर आपको डाउट हो रहा है मुझ पे तो PYQ के क्वेश्चन देख लो, पहले के 10 क्वेश्चन में ही मिल जाएगा आपको अच्छे से। इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ी जो मैं बोलता हूँ कोई क्वेश्चन को प्लीज एक बार देख लो, समझ लो। वो करना आप लोगों को लगे यार पूरे साल तो करवाया नहीं था यार, ये अभी क्यों करवा रहे, क्योंकि वो बोर्ड में आता भाई, और बोर्ड में रिपीटेशन बहुत होती है। हाँ बेटा इसका होगा, वो टाइपिंग एरर भी तो है, इसलिए तो मैं मेन फंक्शन पे बता रहा हूँ ना भाई। सही है, ओके। इसका बताइए, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम A to B, ये कितना होगा? मेरे हिसाब से मैंने कटी करवा दिया था, ये मत ही दिमाग लगाओ, मत ही दिमाग लगाओ, ये दोनों ही कटी कर दो। और प्लीज अगर मैं कोई चीज कट करवा रहा हूँ मान जाओ, मेहनत ही करो, भले मैंने पहले करवाया हो। इसका बताइए, इसका रेंज कितना होगा? परफेक्ट, ये याद भी होनी चाहिए भाई, -1 एंड 1, किसी भी हालत में -1 एंड 1। ठीक है बेटा, ये आपको आइडिया तो है ना, ये ऐसे नहीं करते बेटा, नहीं नहीं नहीं, इसे पार्शियल फ्रैक्शन है। नहीं, पार्शियल फ्रैक्शन आता है, कौन सा आता है? ये या इसके आगे वाली कोई एक्सरसाइज आती है? U.V। ठीक है बेटा, अभी इसको देखते हैं, प्लीज आराम से आइडिया लगाते हैं। क्या बेटा ये 1 1 और ऑन टू है या नहीं है? 1 1 के लिए मतलब पता है ना, हर एक इनपुट का एक आउटपुट है, 1 का 4, 2 का 5, 3 का 6 है। ठीक है, ये 1 1 होता है, तो ये 1 1 तो है नो डाउट। बट क्या ये ऑन टू है? क्योंकि इसकी जो रेंज देखी जाए तो रेंज में बेटा कितना आंसर है? सिर्फ 4 5 6 है, बट वो को डोमेन के बराबर नहीं है। पता है इसका को डोमेन क्या? कोई अनम्यूट होके बोल सके प्लीज? 4 5 6 7 4 5 6 7 है, सही है, ये इसका को डोमेन है बेटा। और को डोमेन डोमेन के रेंज के बराबर नहीं है, इसके लिए मैं क्या कहूंगा कि इट इज नॉट ए ऑन टू फंक्शन। हाँ है ना? ओके सेम यहाँ पे भी है। आई थिंक क्वेश्चन एक डिलीट हो गया है, ये भी डिलीट ही है। ओके इनमें से कौन सा फंक्शन है ये कैलकुलेट कर लो, ये तो चल जाएगा। पता है ना फंक्शन क्या होता है? फंक्शन वो होता है जो 1 1 हो या मेनी 1 हो। इसको चेक करते हैं, 1 का 3, 2 का 3, 3 का 2, it is many 1, it is qualified। 1 का 2, 1 का 3, 3 का 1, it is not qualified because it is many 1। है ना बेटा? ये पक्का ही आप लोगों को क्लियर है? क्योंकि इसके बाद फिर आप ये वाला भी कर सकते हो। कौन सा? ये वाला एफ इनवर्स। एफ इनवर्स क्या होता है? ऐसे तो डिलीट हो गया, बट फिर भी अगर आपको आइडिया लग ही गया है तो B, A, D, B, C, A, C एंड C, D, क्योंकि ये हो जाता है उसका इन्वर्स करना, मतलब उसको पलट देना, एक्स वाई वाई एक्स, एक्स वाई वाई एक्स। अगर एफ आपका अगर एक्स वाई देता है तो बेटा एफ इनवर्स क्या देता है? वो वाई एक्स देता है। ये चीज को ध्यान में रखिएगा। कर सकते हैं ना बेटा, बट ये अंदर थोड़ी ना मल्टीप्लाई होगा। अब बेटा मैं यहाँ पे से कुछ कुछ कोई क्वेश्चंस करवाता हूँ, प्लीज MCQ 1 ट्राई कीजिए, आंसर दीजिए क्या है। ट्राई कीजिए कौन सा ऐसा आंसर है जो सेट हो रहा हो इससे। 28 दिखाओ, ये रहा।
ये इन्वर्स होगा बेटा, मतलब आपका ए बी है तो वो बी ए हो जाएगा बेटा। इसका आंसर क्या आ रहा है? सी परफेक्ट है, क्योंकि ये सी इसको सेटिस्फाई भी करता है। किसको? a इज इक्वल टू बी माइनस टू को। ये a है ये b है, तो 6 इज इक्वल टू 8 माइनस टू, वो भी 6 ही होता है। बट ये भी याद रखना b इज ग्रेटर देन 6, ये भी कंडीशन है, इसलिए बेटा ये आंसर वैलिड है, नहीं तो ये भी वैलिड हो जाता। बट ये वैलिड क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे b ग्रेटर देन 6 भी लिखा है। ठीक है, ओके, ये चलेगा अभी तो। ओके, इनमें से बताइए ऐसा कौन सा रिलेशन है इनमें से जो एक दूसरे से परपेंडिकुलर, मतलब L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 देन इट इज रिलेटेबल। इज इट, इनमें से कौन सा केस होगा? वो सिमेट्रिक होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा या इक्विवेलेंस होगा? सिमेट्रिक। सिर्फ सिमेट्रिक पॉसिबल है और कुछ नहीं। ट्रांजिटिव नहीं हो सकता, रिफ्लेक्सिव, क्योंकि एक लाइन अपने आप से परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। एक लाइन बी से परपेंडिकुलर है, बी सी से परपेंडिकुलर, तो ए और सी पैरेलल होंगे। ए बी से परपेंडिकुलर है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो यू कैन से दैट ए एंड सी आर पैरेलल। फेयर इनफ? बेटा पक्का है? ओके, सिर्फ ये रहा, सिर्फ इतना सा डेटा है। इतने से डेटा से मुझे बताओ ये कौन से टाइप का होगा? रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, ये कुछ भी और होगा? ट्रांजिटिव ओनली। ट्रांजिटिव ओनली। रिफ्लेक्सिव तो नहीं हो सकता। रिफ्लेक्सिव होने के लिए ए बी बी सी सी चाहिए। सिमेट्रिक होने के लिए अगर ए बी है तो बी सी भी चाहिए, अगर बी सी है तो सी बी भी चाहिए। बट ये नहीं है, तो इसका क्या मतलब है कि ये दोनों तो कैंसिल हो गए, तो ये भी कैंसिल ऑटोमेटिकली हो गया। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव होता है, याद है ना, अगर ए बी से रिलेट करता है बट बी के आगे सामने वाला कोई नहीं है, तो अपन, क्योंकि अभाव है वहां पे हमारे पास, वहां पे क्या बोलते हैं, इनपुट इतने नहीं है कि उससे गलत प्रूव कर सके, तो हम उसे राइट मान लेंगे। हाँ या ना? टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, सही है। ओके, इसका बताइए जल्दी से इक्विवेलेंस क्लास। मैं नहीं बताने वाला, जल्दी से सोच के बताओ। बेटा क्या ये 3 बाहर आ जाएगा और फिर से इसका इंटीग्रेशन होगा तो sin 3x आएगा। ये गलत कर दिया, ये 1 नहीं होगा। आप ये लाइन सही कॉपी कीजिए, यहाँ पे सिर्फ एक ही इंटीग्रेशन है, माइनस कॉस 3x/3, उसमें -1/3 बाहर आ जाएगा, cos 3x का इंटीग्रेशन। बेटा यहाँ तक कंप्लीट? ओके, कोई तो बताओ इसका कैसे होगा। चलो मैं ही बताता हूँ। a comma b is related to c comma d if ad is equal to bc है, ad is equal to bc है। तो बेटा यहाँ पे भी मैं ले लेता हूँ ए बी इज रिलेटेड टू 3,2 इफ 2a इज इक्वल टू 3b है। तो मतलब b की वैल्यू क्या होगी? 2/3a। तो मुझे बताओ a और b ऐसे कौन से वो ले सकता हूँ मैं, मतलब a और b की वैल्यू जो 2 और 3 से, 3 और 2 से रिलेटेबल हो जाए। बोलो प्लीज। मतलब 3 के मल्टीपल लेने चाहिए इस सब में जितने भी है, तो 3 के मल्टीपल कौन से ले सकता हूँ? लाइक 3 के मल्टीपल में एक होगा 3, तो वो 2 देगा। ठीक है, और 6,4 9,6 12, कितना होगा? 8 सही है, एंड 15,10। सर 18,12 भी तो हो सकता है ना? हाँ 18 भी है, मैंने देखा नहीं बेटा। 18,12 भी हो सकता है, सही है। डाउट है प्लीज पूछ के खत्म कीजिए। याद रखना ये रिलेशन के लॉजिक से बनाया है कि ए डी से रिलेट करेगा, बी सी से रिलेट करेगा, तो ए 2 से रिलेट करेगा तो बी 3 से रिलेट करेगा। इसके बेसिस पे कह रहा हूँ बेटा मैं। फेयर है? ओके, इसका रेंज बताओ जल्दी से। y की वैल्यू देखो, रेंज सॉरी डोमेन पूछा है तो x की वैल्यू ढूंढो। मतलब इसमें कौन से नंबर डाले जिससे इनपुट और आउटपुट दोनों नेचुरल नंबर आए।
ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है यार, बहुत बार गलत तरीके से पूछा हुआ है ये तो। अगर मैं डोमेन है था तो मैं ऐसे भी ढूंढ सकता हूँ, y की कौन सी वैल्यू पुट करके भी ला दूँ, वो भी चल जाएगा। अब बताओ मुझे x की कौन सी वैल्यू पुट करूँ जिससे y एग्जिस्ट करता है, नेचुरल नंबर में ही है। 2 4 6 बस सोच के देखिए। 2 4 6 अगर मैं इसमें 1 डालता हूं तो पता है 1 डालने से क्या होगा, 7/2, वो नेचुरल नंबर नहीं है। इसलिए यहाँ पे इनपुट और आउटपुट दोनों नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। इज इट ओके? मैं एक बार नीचे तक देख लेता हूँ, ठीक है। ऐसे तो मुझे नहीं लग रहा अभी कुछ इंपॉर्टेंट और बचा इसमें। ओके ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देख के बस इतना बता दो कि ये कौन से टाइप का रिलेशन इक्विवेलेंस होगा, कौन से टाइप का होगा, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव, ये सारे हैं। स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस। ये सारे हैं, क्योंकि ये पता है ये क्या होता है, ये स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस होता है, स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस होता है ये, फिर ना। इसको जज करके बताइए प्लीज, इसको जज करके बताइए कि ये कौन सा टाइप का हो सकता है। 1 1 2 2 3 3 है तो रिफ्लेक्सिव है, 1 2 है बट 2 1 नहीं है, सिमेट्रिक नहीं होगा। 1 2 है, 2 3 है, 1 3 है, हाँ है। सही है, ये रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। सर डी भी तो हो सकता है। ट्रांजिटिव लग रहा है, देखना भाई 1 2 है, 2 3 है, 1 3 तो है, और कोई भी अलग अलग पैर बना के देख, मेरे हिसाब से ट्रांजिटिव तो है, क्योंकि ये मैंने सारे चेक किए अभी अभी माइंड में। सही है भाई, देख ये तो कंफर्म है रिफ्लेक्सिव है, ये तो कंफर्म है सिमेट्रिक नहीं है, फिर मैं क्यों दूसरा देखूं। द नंबर ऑफ मैक्सिमम इक्विवेलेंस रिलेशन, बेटा ये आप लोगों को ढूंढना ही पड़ेगा, याद करो, सबसे एक छोटा होता है एक बड़ा भी होता है ना। ये चलेगा अभी तो। ये इतने हार्ड तो नहीं पूछेंगे कोई। मैपिंग का मतलब भूलना मत, मैपिंग बस कुछ नहीं है, सिर्फ A to B और B to A। ओके जल्दी से बस इतना बता दीजिए ये वाले क्वेश्चन का आंसर, ये थोड़ा अच्छा है। If the set A contain 5 element and set B contain 6 element, find the number of 1 1 and onto mapping from A to B। Is it possible कि वो onto और 1 1 मैपिंग दोनों हो सकेगी? पता है किसी को भी 1 1 और onto होने के लिए, 1 1 और onto होने के लिए बेटा, इस मतलब डोमेन और रेंज में, डोमेन और को डोमेन में या रेंज में बोल दूं मैं, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए। अगर इसमें 5 एलिमेंट है तो इसमें भी 5 एलिमेंट होने ही चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? 0। इज इट फेयर? सर एक बार फिर से बता दो ना प्लीज। बेटा इसमें क्या है, कोई भी क्वेश्चन के अंदर अगर आपको 1 1 और ऑन टू करना है तो 1 1 ऑन टू के लिए बेटा सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होना चाहिए। अगर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं है तो गलत है। मतलब वो कैसे कर सकता है तू? ऑन टू होने के लिए क्या होगा कि 1 1 है तो मतलब हर एक प्री इमेज के लिए एक इमेज होगी, बट यहाँ पे 5 एलिमेंट है, यहाँ पे 6 है, तो चल 1 1 1 1 1 1 करके तेरे हो गए, तो एक 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 लौता एलिमेंट तो बचेगा बी में। यस सर। इसके लिए log x को छोड़ा, x का इंटीग्रेशन, x का log x का डिफरेंशिएशन, x का इंटीग्रेशन, ये कट कर दो और फिर से इंटीग्रेट कर दो। बेटा यहाँ तक सभी का कंप्लीट? फिर से पूछ रहा हूँ, हमने 1 घंटे से कम टाइम नहीं, 1 घंटे 10 मिनट के आसपास की क्लास ली है, तो बेटा ये दोनों चीजें कवर हो गई है या कुछ बचा है इसके अंदर? ये सारे क्वेश्चन नहीं करवा रहे, वन ऑफ द टफेस्ट पार्ट हो जाता है। अपन को इतने हैवी नहीं सीखने, याद रखना लेवल सीखना है। एक लेवल है टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक से ऊपर की चीजें कर चुके हैं, अब टेक्स्ट बुक और टेक्स्ट बुक को ऊपर की चीजें पीवाईक्यू, ये 3 चीजों का लेवल ढंग से रखो। टेक्स्ट बुक खत्म, पीवाईक्यू खत्म, और ये कुछ 1 मार्कर खत्म, इट इज मोर देन इनफ बेटा। इससे ज्यादा ना करो ना कुछ और समझो बेटा,
नहीं तो आपको और मुझे दोनों को दिक्कत होगी। आप डिप्रेशन में आ जाओगे, मैं यहाँ पे टेंशन में आ जाऊंगा। सही ना बेटा? फिर से कहता हूँ, टेक्स्ट बुक सबसे पहले हो जानी चाहिए। टेक्स्ट बुक खत्म तो आप सब कुछ कर सकते हो आगे। फेयर इनफ? नहीं बेटा, वो पूछ लेंगे तो बेटा यहाँ पे फिर मतलब बवाल हो जाएगी हर जगह। सही है? तो बेटा मैं आपकी क्लास यहीं पे और कर रहा हूँ।